झगड़ा हुआ? झगड़े तो होते ही रहते थे। इस बार झगड़ों का अंजाम हुआ है। तुम याद है स्नेह, उस दिन नैना ने मुझसे कहा था कि पापा आप इस घर में आकर क्यों नहीं रहते। उस वक्त नैना की बात सुनकर सचमुच मुझे ऐसा लगा था कि वाकई इस घर को मेरी जरूरत है। क्या यही एक वजह थी यहाँ आने की? शायद बहुत सारी वजह हैं। ये भी हो सकता है कि तुम अरुणा से उब गए। प्लीज स्नेह। नहीं, मैं तो यूं ही कह रही थी। लेकिन तुमने अरुणा का घर छोड़कर ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं है स्नेह? ये भी तो मेरा ही घर है। हाँ, ये भी तो तुम्हारा ही घर है, मगर स्नेहलता, ट्रस्ट मी, मैं उस घर से सारे रिश्ते नाते तोड़ कर आया हूं। रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। हाँ स्नेहलता, मैं जानता हूं कि रिश्ते आसानी से नहीं टूटते, लेकिन उस घर में अरुणा के साथ मेरा जो रिश्ता था, उस रिश्ते में प्यार कम और डर ज्यादा था। हाँ, शायद मैं उससे ऊब गया था। गोविंद, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम एक और गलती कर रहे हो। शायद इसलिए क्योंकि तुम मेरी हर गलती को माफ कर देते हो। वो इसलिए क्योंकि नहीं स्नेह, बहस नहीं। एक अरसे के बाद मैं ये तय कर पाया हूं कि मेरी मंजिल कौन सी है। एक डिसीजन ले पाया हूं। प्लीज बी विथ मी स्नेह, प्लीज बी विथ मी। मैं तुम्हारा साथ चाहता हूं। नैना नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है। बेटी को डोली में बिठाकर विदा करने का वक्त नजदीक आ रहा है। स्नेह, क्या एक बाप को उसका अधिकार नहीं दोगी? बैग अंदर रख दो। थैंक्स स्नेह। ए शीतल, अगर वो गोल्डन ग्रे साड़ी के बजाय वो पिंक वाली लेती तो कितना अच्छा होता ना। बिल्कुल नहीं। हाँ, आई थिंक ग्रे रियली लुक्स रिच और नैना पर बहुत सूट होगी। अभी हमने मैचिंग नेकलेस भी तो लिया है। ऐसे बड़े बड़े नाम लेकर आंटी को हार्ट अटैक मत दो। देखो कैसे बैठी है पेन और पेपर के साथ काम कर रही है। हार्ट अटैक वगैरह नहीं। हाँ, लेकिन हिसाब तो रखना पड़ेगा। जब तुम लोग घर बसाओगी ना, तुम्हें सब पता चलेगा। मैं तो इन झंझटों में बिल्कुल नहीं पड़ूंगी। मैं तो अपने हस्बैंड को लूट लूंगी, बहुत खर्चा करूंगी, बहुत। अब चल चला, चुपचाप आने जाने का क्या खर्चा हुआ वो बता। टैक्सी वैक्सी में 300-400 रुपए खर्चे हुए हैं और ऐसे नहीं, एक एक प्रॉपर्ली बताओ। यहाँ से वहाँ कितना हुआ, वहाँ से वहाँ कितना हुआ। आंटी मैं बताती हूँ। यहाँ से दादर जाते वक्त कुछ 85 रुपीज, फिर 25 रुपए। अरे 25 नहीं, 28 रुपए। 28 हुए थे, मतलब मैंने 3 रुपए बचा लिए। वाह आंटी, फायदा। ओए फायदा में तो कुछ नहीं, 3 रुपए मैंने दिए हैं। शीतल, तूने वो 3 रुपए नैना की शादी के दहेज में देने के लिए रखे थे क्या? नहीं, तेरे दहेज में देने वाली थी। लास्ट तो खुश ही रहेगा ना। मार खाएगी तू शीतल। एक बात बताओ, तुम लोगों को इस तरह मस्ती करते हुए देखती हूँ ना, तब एक ख्याल मेरे मन में जरूर आता है। मैं बताऊं आंटी, मारने का दिल चाहता है ना। हाँ, वो तो आता ही है। हाँ, लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि तुम लोगों के गैंग में शामिल हो जाओ। आंटी, यू ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। क्या हुआ आंटी, अचानक आपको क्या हो गया? ये सब शोर शराबा, ये सारी मौज मस्ती, नैना की शादी के बाद ये सारा घर सुना सुना लगेगा ना। क्यों आंटी, हम है ना, हम आते जाते रहेंगे। हाँ, लेकिन तुम्हारी भी तो शादी होगी ना। कोई बात नहीं आंटी, हम अपने हस्बैंड के
और तब तक तो प्रीति के पास 4-5 बच्चे भी होंगे। क्यों प्रीति? शराब मारो। एक नहीं 5-5 मायके होंगे हमारे। और प्रीति के बच्चों की 5-5 नानियां। उसमें तो है लकिया प्रीति। ए प्रिया, क्या सोच रही है? हाँ? कुछ नहीं, कुणाल की याद। तो बुला लेना उसको। बाबा बहुत डांटेंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ दिनों के लिए इंतजार कर ले। एक बार बच्चा हो गया ना, वो लोग खुद दौड़े हुए यहाँ आएंगे। मेरे बाबा खुद कुणाल को इधर लेकर आएंगे, देखना। कुणाल मामा बन जाएगा ना, उसके बाद भी अपने भांजे के साथ लड़ता रहे, कभी किताबों के लिए, कभी खिलौनों के लिए। कुणाल बहुत एक्टिव है, कभी एक जगह पर बैठ ही नहीं सकता। कभी उसे ये चाहिए, कभी उसे वो चाहिए। पता है, मेरा पक्का छोटा था ना, वो भी ऐसा ही था। ना होशियार था, तो मुझे लगा था वो पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन पढ़ लिख कर नहीं। माई, प्रिया, तुम लोग इधर बैठ के बातें कर रहे हो, मेरे को भूख लगा है, खाना खिलाओ मेरे को। बातें नहीं, तेरा इंतजार कर रही है ये। अरे रे, सुन ना, रुक ना, 2 मिनट। माई, मालूम है आज मैं किधर गया था? अरे तेरे को याद है, वो अपना मनोज नाइक, अरे मेरे स्कूल का दोस्त मन्या। अरे मन्या, हाँ, वो मिला मेरे को आज। अच्छा। आज मालूम मैं बैंक में गया था, किसी दोस्त का लोन बिन पास करवाने का था। मैं जब केबिन में गया ना, तो मेरे को देख के ऑफिसर खड़ा हो गया, ऐसा हाथ जोड़ के बोलता है, प्रकाश भाई मैं ना नया ट्रांसफर हुआ है मेरा अभी। तू उसको मारा भी रहा तो नहीं ना? अरे किधर मारा मैं उसको पहचाना, वो अपना मनोज नाइक था, मन्या। खरंच? मालूम है प्रिया तेरे को, मैं जब स्कूल में था ना, तो उसका नकल करके पास होता था मैं। आज देख साला ऑफिसर बन गया वो। ए पक्या, तू भी पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाता तो पढ़ने का बहुत फायदा होता है नहीं? माफ करना माई मेरे को, अच्छा है मैं कोई ऑफिसर नहीं बना, ये तो मेरा भी वही हालत होता जो आज मनिया का था। बाद में मैं उसके घर पे चला गया था, इसके लिए मेरे को देर हो गई। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। प्रिया, प्रिया, क्या हुआ प्रिया? क्या हुआ प्रिया? ये प्रिया, ये पूरी, क्या हो गया? क्या हुआ तेरे को? प्रिया, अरे बाप, कहाँ मिला? हाँ? ये प्रिया, ये पूरी, क्या हो गया? हाँ? प्रिया बोल ना। प्रिया, अरे बाप रे। लीजिए। आरती, वो खर्चे में कटौती वाला हिसाब हमने कागज पर लिखा था ना, वो कागज देना। अच्छा रहने तो बाद में देना। वो क्या है आरती, आजकल अब थोड़े बहुत पैसे आने लगे ना, तो मुझे लगता है कि अब शायद हमारे गरीबी के दिन नहीं रहेंगे। एक बात कहूँ, जितनी हो सके उतनी ही मेहनत करना। ज़्यादा मेहनत करके तबीयत बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने धनलक्ष्मी का व्रत रखा है। बस 11 गुरुवार हो जाए, उसके बाद पैसों की कोई चिंता नहीं रहेगी। 11 गुरुवार, यानी कि 11 हफ्ते, यानी ठीक 3 महीने के बाद हमें कहीं पर गड़ा हुआ एक कलश मिलेगा जिसमें स्वर्ण मुद्राएं होंगी, है ना? कीजिए मजाक। बकायदा एक दिन सोने का घड़ा मिलेगा, तब मत कहना कि मैंने नहीं बताया था। अरे भाई, मिल जाए तो मुझे भी खुशी होगी। सच पता है मैं क्या करूंगा? मैं एक सोने का मुकुट बनवा लूंगा, सच, और उसे पहनकर मैं लोकल ट्रेन में ऑफिस जाऊंगा। आपसे एक बात कहनी थी। अरे तो करो ना, वो तो मैं सुबह से ही देख रहा हूँ, कब से तुम मेरे आगे पीछे चक्कर काट रही हो कि कब मौका मिले और तुम मुझसे बात करो। अच्छा बोलो, क्या बात है? सुबह से मेरा जी बहुत घबरा रहा है। क्यों? लग रहा है प्रिया ठीक नहीं है। ऐसा लगता है उसे कुछ हुआ है। माई का फोन आया था? नहीं, किसी ने फोन नहीं किया और मैंने भी किसी को फोन नहीं किया। तो फिर आरती तुम्हारा वहम होगा। माँ का दिल है ना मेरा, यूं ही घबराहट नहीं होगी मुझे। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? आप एक फोन लगाइए ना उसे। तुम्हें लगता है मैं फोन करूंगा?
मैं जानती हूँ आप फोन नहीं करेंगे, फिर भी सचमुच मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मैंने पहले कभी ऐसी जिद नहीं की थी ना, तो फिर आज ही क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है कि उसे। आरती, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, अरे मैं बोला ना हो जाएगा। हाँ, ए रुक रुक, ये क्या कर रही है तू? क्या कर रही हूँ मतलब? काम कर रही हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट काम है जिसे छोड़ के तू आराम नहीं कर सकती? तुम्हें पता है ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने बड़े वाले बर्तन में से अचार निकालकर इस डब्बे में डाला है। अगर तू बड़े बर्तन में से डायरेक्ट अचार निकाल के खाएगी तो कुछ बिगड़ जाएगा तेरा। बहुत बिगड़ जाएगा। माई की सारी मेहनत बेकार जाएगी। 3 महीने का अचार जो उन्होंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से बनाया है वो 2 दिन में खराब हो जाएगा। थोड़ा भी गीला हाथ लगेगा ना तो फंगस चढ़ जाएगी। अच्छा, उल्लू बना रही है मेरे को। मैं भी माई से पूछ के आता हूँ ये काम कितना जरूरी है। माई ऊपर कपड़े सुखा रही है और वैसे भी उनको पूछने की कोई जरूरत नहीं, वरना वो मुझे डांटेगी। और अब उनके नीचे आने तक मुझे ये काम खत्म कर लेने दो। अच्छा, जल्दी से काम खत्म करो फिर आराम कर। नहीं, मुझे आराम नहीं करना। और अब तुम मुझे डांटो मत, मेरी तबीयत ठीक है। अच्छा, जैसे मेरे डांटने से डर ही जाती है तू। क्या हुआ? हाथ अड़ाएगी तो क्या मालूम नहीं पड़ेगा मेरे को? हाँ? क्या हुआ अभी? हाँ? चल अंदर चल, आराम कर। लेकिन मैं बोला ना, चल अंदर चल, आराम कर, आराम से चल। लेट जा। रुक, रुक। अभी तो जगह से हिली ना तो कान के नीचे बजाएगा मैं तेरे। हाँ? माई को बुला के लाता, हवलदार के माँ को बैठेगी तेरे पास। माई, 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 काय झालं रे? एवढी आरडाओरडा काय करतो हा? जशी सून तशी सासू। तेरे को भी काम का भूत चढ़ा रहता है, उसको भी। ए, काय झालं? क्या हुआ? अरे माई, उसको वापस वो दर्द हुआ है। आई ग, इतना जल्दी दर्द नहीं होना मांगता है। वो डॉक्टर भी ऐसे ही बोल रही थी। माई, तू डॉक्टरनी को बोलना कि वो खाली बोले नहीं, कुछ करे प्रिया के लिए। नहीं नहीं, वो बोली वो 2-3 टेस्ट निकाले थे। आज मैं निकाल के ले आई। हाँ, तू वो टेस्ट करा के ले। मैं जाता हूँ, उसका ध्यान रखना। अरे बाबा, मी काळजी घेते, जा। हाँ? ए दादा, बाल्टी उचल। बसले तिकडे, हाँ? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप ऐसे दुष्ट नहीं हैं, एक अच्छे इंसान हैं। तो फिर अपने आप को बुरा साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, देखिए आप नाना बनने वाले हैं और एक औरत के लिए शादी और बच्चा, ये 2 चीजें ही मायने रखती हैं। शादी में तो हम शरीक नहीं हो सके, अब बच्चे के वक्त तो देखिए मुझे प्रिया की बहुत फिक्र हो रही है। आप क्यों मुझे समझ नहीं रहे हैं? आरती, मैं अपने आप को बुरा जताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तुम मुझसे ये उम्मीद रखती हो कि मैं तुम्हें समझूं, लेकिन तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आरती, लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं अपने गुस्से को कम नहीं कर पाता। मैं अक्सर सोचता रहता हूं कि प्रिया मेरी बेटी है, मुझे उस पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगले ही पल वो सारे वाकये मेरी नजरों के सामने आ जाते हैं जो मैंने उसकी शादी में देखे थे। मैं उन्हें भूल नहीं सकता आरती, बिल्कुल नहीं। प्लीज मुझसे किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखो कि मैं प्रिया की फिक्र करूं। सच, मुझे प्रिया की कोई चिंता नहीं है। मैंने अपने आप को मना लिया है कि प्रिया मेरी कोई
भरो खर्राटे। सॉरी सर, आंख लग गई। अरे आंख ही लगानी है, सोना है तो घर पे जाके सो। ये सबका समय क्यों बर्बाद करते हो? समय बर्बाद करने का सवाल कहाँ पैदा होता है? ऊपर से उल्टा जवाब। वरुण साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं नौकरी कंपनी की करता हूं, आपकी नहीं। तनख्वाह मुझे कंपनी देती है, आप नहीं। अबे बदतमीज, ये कंपनी किसके बल पर चलती है, तेरे या मेरे? ऊपर से उल्टे जवाब देता है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ वरुण साहब? ये बदतमीज मुझे कहता है कि वो मेरा नौकर नहीं, ये कंपनी मेरी नौकर है, ये कंपनी का नौकर है, तो ये मेरा नौकर हुआ या नहीं? क्या हुआ शर्मा जी? कुछ नहीं किया, अभी तो कैंची की तरह जबान चला रहे थे। कच किच 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 किच। जाने दीजिए वरुण साहब, उनसे गलती हो गई होगी। मुझसे कोई गलती नहीं हुई नारायण भाई। ये आदमी मुझे बदतमीज कहता है, जबकि इसे खुद को तमीज नहीं है कि दूसरों से बातचीत कैसे करे। उम्र का लिहाज करना तो दूर की बात है इसके लिए। जरा लोगों को दिखाइए इसका असली चेहरा। जरा जरा सी बात में लुत्फ निकालता है। परेशान करके रख दिया इसने मुझे। नारायण, इस आदमी को धक्के मार कर बाहर निकाल दो। ये किसी भी थिएटर के इर्द गिर्द दिखना नहीं चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या खासा काम हाथ से निकल जाएगा। मुझे परवाह नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है इस जैसे आदमी की जी करने का। तो मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो फिर क्यों रुके हुए हो? देखिए, यहाँ से सीधे सीधे चले जाओ, वहाँ से लेफ्ट में मुड़ जाओ, वहाँ से राइट में मुड़ जाओ, वहाँ से सीधे चले जाओ, वहाँ लिफ्ट आएगी, लिफ्ट से नीचे उतर जाओ, वहाँ से मुड़ कर मत देखना। Get out from here! Just get out! वरुण साहब, गलती हो गई है इनसे, इनकी ओर से मैं माफी मांगता हूँ। शर्मा जी, माफी मांग लीजिए ना। बात को क्यों बढ़ा रहे हो? अच्छी खासी आमदनी को क्यों तोड़ रहे हो? मांग लीजिए माफी। अरे घाबरू नको रे बाळा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अरे माँ बनते टाइम ऐसा होता है, हर औरत को अलग अलग होता है। तुझे मालूम है, जब पक्या पैदा होने वाला था ना, आई गो, मैं कितना रोती थी, कितना रोती थी। कितनी छोटी थी मैं तब। मेरी माँ मुझे इतना समझाती थी। फिर जब पक्या पैदा हुआ ना, तब मुझे माँ की सारी बातें समझ में आ गई। पक्या का मुंह देखते ही मैं सारा दर्द भूल गई थी। इतनी जल्दी इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? होगी कोई छोटी मोटी बात, डॉक्टर भाई ने बताया है। हाँ, कुछ फिक्र नहीं करने का, सब ठीक हो जाएगा। मैं तेरे लिए पानी लाती, दवाई करने का टाइम हो गया। अरे पक्या, तू कब आया? मैं अभी आया। मैं जाके आया डॉक्टर के पास? हाँ, नहीं वो मैं भूल गया उधर जाने को। भूल गया? अरे तेरी बेबी इधर पलंग में पड़ी है और तू भूल गया? वेट लग लेगा तुला? हाँ भाई, मैं गया था उधर। तो फिर झूठ क्यों बोला? ऐसे मामले में मजाक अच्छी नहीं है पक्या। भाई वो डॉक्टर बोला मेरे को कि या तो बच्चा बचेगा या माँ। उसके बाद यह कभी माँ नहीं बन पाएगी।